भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस काफी लंबे वक्त के बाद अब पटरी पर लौटने की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर 5 साल उसे और एक्सटेंड करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इंडिया ने पाकिस्तान से मांगी हैं। अगर मैं इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात करूं तो इससे इंडियन तीर्थयात्री पाकिस्तान के करतारपुर में मौजूद जो गुरुद्वारा है दरबार साहिब, उसके दर्शन फिर से कर पाएंगे और 5 साल तक लगातार बिना किसी दिक्कतों के कर पाएंगे। यह एक कूटनीतिक फैसला है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि दोनों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद के ट्रिप के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सिर्फ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कि यह वाला फैसला आ गया है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच की टेंशन्स कम हो रही हैं। इस एक्सटेंशन से यह तय होगा कि गलियारा खुला और फंक्शनल रहेगा, जिससे बिना रुकावट के जो इंडियंस हैं वो राजनयिक चैनलों के जरिए वहां तक जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर इंडिया के सिखों को गुरुद्वारे में जाने की मंजूरी देता है, जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताए थे। यह समझौता 24 अक्टूबर 2024 को खत्म होने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा 2024-2019 को इसके मूल समझौते पर साइन किया गया था। इस समझौते ने ऐतिहासिक गुरुद्वारे का वीजा फ्री है, वहां पर वीजे की जरूरत नहीं है, आप जाइए घूम के आइए, वहां पर आप शॉपिंग वगैरह सब कर सकते हैं। अब इसी को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 2019 से 2024 तक की इसकी अवधि थी। हालांकि 2020 में यानी कि महामारी की वजह से जो यहां पर आना जाना था वो रोक दिया गया था। जब महामारी यानी कि कोविड वाली चीजें नॉर्मल हुई तो वापस इसे खोल दिया गया। और अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरिडोर के समझौते को आगे बढ़ाने के अलावा पाकिस्तान ने इंडिया से तीर्थयात्री पर लगाए जाने वाले $20 के सर्विस चार्ज को भी माफ करने की मांग फिर से दोहराई है। दरअसल इंडिया कई सालों से तीर्थयात्री और सिंह संगठन फीस हटाने की मांग करते रहे हैं। इंडिया इस बात पर जोर देता रहा है कि आध्यात्मिक यात्रा के साथ आप फाइनेंशियल बर्डन को नहीं आना चाहिए। हालांकि बार बार अपील करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने इस चार्ज को नहीं हटाया, वो अभी भी इस चार्ज को लगा रहा है। हालांकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आप कह सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान ये बात अब मान सकता है। भाई जयशंकर एससीओ मीटिंग के बाद 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन पर जयशंकर का स्वागत भी बड़ा खूबसूरत किया था। 17 अक्टूबर को शहबाज शरीफ ने कहा था कि जयशंकर की इस्लामाबाद का ये यात्रा एक अच्छी शुरुआत है और दोनों देशों को यहां से आगे बढ़ने की तरफ देखना चाहिए। लंबे अरसे के बाद एक छोटी सी उम्मीद सही, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क से रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये अच्छा होगा। लेकिन इतना याद भी हमें है कि पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान किस तरीके से बैक स्टैबिंग करता है, वो धोखा देने में माहिर है। और एस जयशंकर को हम अच्छे से जानते हैं, उनको इस तरीके की चीज़ों से अच्छे से निपटना आता है और NSA अजीत डोभाल तो हैं ही। तो अगर इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान की अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये दोनों इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। किस तरीके से करगिल वाली चीज हुई थी, या फिर आप कभी भी याद रखेंगे 1965 की वॉर हो, या फिर आप कोई सी वॉर याद रखेंगे, करगिल का वो आजाद होते ही फिर कश्मीर वाला इंसिडेंट हो, तो उन तमाम चीजों को याद में रखकर अगर रिश्ते आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि भाई हम तो वैसे भी कहते हैं ना, हमारे हाथों के दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उम्मीद करूंगा रिश्ते बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी फिर से वो कायरता पीछे से अटैक करने वाली चीज ना दिखाए। बाकी उम्मीद करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पहल है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के अच्छे होने की तरफ? आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।